नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, अगले चुनाव में फिर बनेगी जेएमएम की सरकार, हर गरीब को देंगे आवास। तो वहीं रांची के काके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाए बादल, कनकनी में मिलेगी राहत। और इंडिया गठबंधन ने निकाला प्रतिरोध मार्च, 146 सांसदों को बाहर कर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा ताक पर रखी, सांसदों के निलंबन पर जताया विरोध। तो अब तक किसी भी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में फिर बनेगी जेएमएम की सरकार, हर गरीब को देंगे आवास। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बनने के 1 घंटे बाद से ही विपक्षी से गिराने की योजना बनाने लगा, लेकिन हमारी सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार भी हम ही बनाएंगे। सीएम ने कहा कि जब तक सांस है हमारे कदम चलते रहेंगे, हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा दे चलना छोड़ दे। सरकार बनने के बाद ही हम लोगों ने कोरोना सुखाड़ की आपदा देखी, अब तो चंद दिनों में सरकार के 4 साल पूरे होने हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब राज्य बना तब सरप्लस बजट होता था, आज घाटे का बजट है। विपक्ष पानी पी पी कर सरकार को कोस रहा है। विपक्ष सरकार को डराने धमकाने और काम को बाधित करने का काम करता है। सीएम ने कहा कि उन्हें ऐसे वक्त में सरकार की बागडोर मिली जब युवा राज्य था। विपक्ष में बैठे दल ने ही सबसे अधिक समय तक सरकार चलाया। राज्य को मजबूत करने में पहली भूमिका विपक्ष को मिली थी, लेकिन 2019 के पहले राज्य में राशन कार्ड लेकर लोग भूख से मर रहे थे। तब ना सुखाड़ था ना कोविड था। बाद में विपरीत परिस्थिति में हमने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। विरोधियों ने 20 वर्षों में राज्य के लोगों को क्या दिया बताइए। रांची में कांके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाए बादल, कनकनी में मिलेगी राहत। दरअसल राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का असर बरकरार है। सुबह और शाम ठंड लग रही है, कनकनी बरकरार है। इसी बीच मौसम करवट ले रहा है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ है, इसी वजह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादल छाने से ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। आसमान में छाए बादल की वजह से रांची का तापमान 1 डिग्री चढ़ा है। अभी राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते 2 दिनों से रांची का तापमान 9.4 डिग्री के आसपास रहा है। और आपको बताते चले कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सुबह से ही आंशिक बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। संभावना है कि रात में उमस लग सकती है। इंडिया गठबंधन ने निकाला प्रतिरोध मार्च, 146 सांसदों को बाहर कर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा ताक पर रखी, सांसदों के निलंबन पर जताया विरोध। दरअसल झारखंड में इंडिया गठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला। सांसद की सुरक्षा में हुई चूक और सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस सहित सभी घटक दलों ने इस विरोध मार्च में अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च शहीद चौक से शुरू होकर राजभवन पहुंचा। मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च का मकसद जनता का ध्यान हमारे लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरनाक स्थिति को बताना है। उन्होंने कहा कि प्रश्न यह है कि संसद में युवकों ने विरोध क्यों किया, वह बेरोजगारी के विरोध में यह कदम उठाया। यही हाल देश के अन्य युवाओं का है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जब विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबन किया गया। यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है, देश के लिए एक राष्ट्रीय अपमान है, क्योंकि हिंदुस्तान ही लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संसद की मर्यादा लोकतंत्र की मर्यादा दोनों को ताक पर रख दिया है। संसद को सत्ता पक्ष का अखाड़ा बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अपने विचार रखते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान, लोकतंत्र और संसद को खतरे में डाल दिया है। हथियार और लेवी की राशि के साथ जेजेएमपी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार जिले के छिपादोहर पुलिस ने जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को हथियार और वसूली गई लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस ने 1 दिन बाद दी। छिपादोहर थाना परिसर में बारवाड़ी सर्किल इंस्पेक्टर अनिल उरांव ने प्रेस वार्ता पर उक्त आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के हंसराज टोला में नवीन तिर्की के घर
घर के पास अज्ञात अपराधी हथियार के साथ पहुंचे और ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। मामले की सहायता की जांच के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि सच में कुछ लोग नवीन तिर्की के घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौज व हल्ला कर रहे हैं। पुलिस को आते देख सभी अपराधी भागने लगे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 अपराधियों को पकड़ लिया।